नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत। पूर्व मंत्री पटवारी बोले कि चोरों का एक जखीरा इकट्ठा हुआ है जिन्होंने सत्ता लूटी है। उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं। एक हिस्सा लोकतंत्र की लूट का है तो दूसरा हिस्सा लोकतंत्र की हत्या का है। विधानसभा की 70 बैठक एक साल में होनी चाहिए, लेकिन कोरोना वायरस और दूसरे नाम पर विधानसभा सत्र को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। विधानसभा की ताकत को खत्म कर दिया है। 5 दिन का सत्र बुलाया है ताकि सच्चाई सदन में नहीं आने दी जाए। कांग्रेस इसका विरोध करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। अध्यक्ष का भी महत्व तभी जब सदन चलेगी, अध्यक्ष की गरिमा चली जाएगी। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद की गरिमा भी बनाना चाहती है। पिछले बार 4 दिन का सत्र बुलाया गया, अब 5 दिन का बुलाया गया। बजट सत्र 3 दिन का बुलाया गया। एक साल में करीब 70 बैठक होना अनिवार्य है। कांग्रेस पार्टी 5 दिन के सत्र का विरोध करती है। पंचायत चुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव का आरक्षण पंचायत चुनाव की पुरानी व्यवस्था परिसीमन के आधार पर हो। भाजपा को हार का डर है। पंचायत चुनाव पर खरीद फरोख्त भाजपा नहीं कर पाएगी। जैसा परिसीमन, जैसा आरक्षण पंचायत का हुआ है, उसी आधार पर शिवराज सरकार चुनाव कराए। कांग्रेस पार्टी ये मांग। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। देश में अच्छी बातें, सकारात्मक बातें, मानवीयता के आधार पे बातें, उसके सवाल, उसके जवाब, उसके बयान, उसमें भरोसा करें। ये भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए सरकार में बनी है उस पर काम करे। हम अच्छा इंसान बने, देश हमारे अच्छे इंसानों का एक देश बने, विश्व गुरु बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। ये सब बातें गौण है, भ्रम का फैलाने वाली है। हम सब एक हैं। इस देश का एक एक नागरिक एक परिवार का हिस्सा, विश्व कुटुंब है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चरितार्थ किया है पिछले 5-7 साल, उसमें विधायकों को खरीदने की, सांसदों को खरीदने की, दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में मिलाने की एक पद्धति बनाई, एक रणनीति बनाई। तो वोट पर काम करना, तो उनको यूं ही एक तरह से उनकी पूरी भावना के विपरीत बात चल रही है। एक तरफ जो जीते हुए लोग हैं, जिनको वोट ने जिताया, उसको तो वो डैमेज कर रहे हैं और फिर वोट की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मीटिंग कितनी करे, वोट पे कितने जाए, पर डिलीवर क्या करे? डिलीवर कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया था। और वही कारण है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक उन्नति के आधार पर जो विकसित सोच के लोग हैं, या एक तरह से सकारात्मक सोच के लोग हैं, वो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं। ठीक है, आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा। 51% हो या 45% को कवर करे, उनको हारना है। 15 महीने के कमलनाथ जी के कार्यकाल, लोकतांत्रिक ये सरकार है, सोच है, विचार है। मैंने कहा हत्या करने में लगी है। पहले लूट की थी, सत्ता की, अब लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? पंचायत चुनाव का आरक्षण, पंचायत चुनाव पुराने जो व्यवस्था थी परिसीमन की, उस आधार पे होंगे। पहले नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव में इनडायरेक्ट पद्धति से कमलनाथ जी ने निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और चुनाव करने की व्यवस्था चालू की या व्यवस्था बनाई। उसको बदला कि हम डायरेक्ट कराएंगे, फिर वापस इनडायरेक्ट कराएंगे। मतलब कमलनाथ जी का जो निर्णय था वो सही साबित हुआ इसी सरकार की सोच और विचार से। अब पंचायतों में यही आधार बनने लगा। आपने पंचायतों के परिसीमन हुए, पूरा तंत्र लगा, सरकार लगी, अधिकारी लगे और फिर उसकी व्यवस्था को बदलेंगे। ये अधिकारी कर्मचारी बीजेपी के थे, या आप इन पे भरोसा नहीं करते इस तंत्र पे? ये अविश्वास क्यों? और फिर ये अविश्वास इसलिए भी कि क्या आपको हार का डर है? पंचायत स्तर पर आप खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे? ये महंगाई की या अराजकता की पराकाष्ठा जो चल रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी, क्या उसका असर है इस सरकार पे? मैं मांग करता हूं, जैसा परिसीमन, जैसा आरक्षण पंचायतों का हुआ है, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी की सरकार चुनाव कराए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। उन जो पंचायती राज, गांधी जी की परिकल्पना, जिसको लेकर देश की कांग्रेस पार्टी ने एक सपना देखा और पूरे देश में उसको लागू किया, उसकी हत्या जो भारतीय जनता पार्टी करती है, तो गांव गांव से विरोध उठेगा। और कांग्रेस पार्टी आगाह कर रही है सरकार को कि इस तरह की के कृत्य पे लगाम लगाए, सोच पे, विचार पे लगाम लगाए। बिसाऊ लाल सिंह हवाले से कमलनाथ जी तो सरकार की अपनी सहमति कर रहे थे, फिर आपके विरोध का मतलब क्या है? नहीं, जो भी मैं करता हूं कमलनाथ जी की सहमति से करता हूं। इसका मतलब है कि वो सरकार की सहमति से कुछ नहीं होता है।
कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस को लेकर भी बात आई है कि कांग्रेस ने नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है कोरोना बीमारी के काल में। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो गेंदबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वहाँ पर एक ही आदमी है जो प्रश्न क्या है एक ही है। यानी कि सर एक ही व्यक्ति चला रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर विकेंद्रीकृत नहीं है। मेरा नाम क्या है? बताओ क्या है मेरा नाम? जीतू पटवारी। वो कौन बैठे हैं? ये कौन बैठे हैं? कमलनाथ जी मंदसौर में है, जयवर्धन सिंह पद यात्रा में, दिग्विजय सिंह जी जन जागरण यात्रा में, सब कांग्रेस चल रही है ना। ये कैसा प्रश्न है? ये बीजेपी अंधी और बहरी हो गई है, भ्रष्टाचार की लूट के और सत्ता के मद में मस्त हो गई है। उसको कांग्रेस का विपक्ष दिख नहीं रहा। जब चुनाव होंगे, आम चुनाव, जब विपक्ष भी दिखेगा, सरकार भी दिखेगी और इनके जाते हुए इनके पैदल यात्रा भी दिखेगी और कमलनाथ जी आते हुए मध्य प्रदेश की सत्ता पे भी दिखेगी। उनने कहा कि महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। महिलाएं जात की नहीं होती है, किसी धर्म की नहीं होती है, महिलाएं होती है। और इस हिसाब से बिसाऊ लाल ने जो टिप्पणी की वो माफ करने योग्य नहीं है। अगर शिवराज सिंह उनको बर्खास्त नहीं करते, बर्खास्त करना चाहिए बिसाऊ लाल सिंह को, अपने पद से इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। अगर शिवराज सिंह जी इतना होने के बाद भी नहीं करते तो हम मानते हैं, मध्य प्रदेश मानता है, जनता मानती है कि उनके ही विचार में शिवराज जी का भी विचार इन्वॉल्व है, या एक है दोनों का विचार। क्योंकि आपका मंत्री महिलाओं को लेकर क्या विचार रखता है उसने जग जाहिर किया है। अगर आप उसको कोई किसी भी रूप में पनिश नहीं करते हैं, इसका मतलब है आप उसके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है बिसाऊ लाल सिंह का इसी वक्त इस्तीफा होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य परिषद की मीटिंग चल रही है। हम लगातार अखबारों के और मीडिया के माध्यम से कुछ अंदर की बातें बाहर आते हुए देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का असंतोष देख रहे हैं। शिवराज सिंह जी के खिलाफ होने वाला एक तरह से उनको हटाने की मुहिम चलाने वाला एक वर्ग देख रहे हैं। और शिवराज सिंह जी उस पर जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं, स्पष्ट होता है कि सरकार फिर से चला चली की दिखती है। शिवराज सिंह जी कब हट जाएंगे पता नहीं। उधर से भारतीय जनता पार्टी का कुछ एक धड़ा, जिसको शिवराज सिंह अपने भाषण में समझाते हैं, कहते हैं मैं बना रहूंगा। कहने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने तो आरोप नहीं लगाया था कि आप हट रहे हो। आपको क्या कहने की जरूरत पड़ी कि भाग्य पे भरोसा रखो, षड्यंत्र पे नहीं? इसका मतलब है अंतर मन में कुछ डर है। या तो नरेंद्र मोदी जी जब योगी जी के कंधे पे चल के फोटो खिंचाते हैं, मेरे मुख्यमंत्री तरफ देखते क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्यों है ये एक असहजता? मैं मानता हूं कि ये सब बातें हम लोकतंत्र के अच्छे स्वच्छ विपक्ष होने के नाते चिंता जाहिर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जैसी सत्ता की लूट हुई है, उसी तरह का सत्ता के लुटेरों में फिर अंतर विरोध होने लगा है। सारे चोर एक दूसरे पे अंतर मन में आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक चोर अंतर मन में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता